बॉलीवुड की फिल्मों ने मां के दो रूप दिखाए। पहले रूप में अपने ही बेटे, बहू और परिवार के खिलाफ साजिश करने वाली मां नजर आई। वही दूसरा रूप ऐसा रहा जिसमें मां का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री पूरी दुनिया पर अपनी ममता लौटाती रही। अब सिनेमा में दूसरी वाली मां का जब भी जिक्र होता है तो एक अभिनेत्री का नाम जरूर लिया जाता है और वो है फरीदा जलाल। बॉलीवुड में 5 दशक से ज्यादा वक्त बिता चुकी फरीदा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने मां, दादी और नानी के किरदार निभाकर ही अलग मुकाम हासिल किया। दोस्तों, आज हम इस बायोग्राफी में फरीदा जलाल के बारे में बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि आज वो कैसी है और कहां कर रहती है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। 200 से ज्यादा फिल्मों में कर चुकी है काम। 14 मार्च 1949 के दिन दिल्ली में जन्मी फरीदा जलाल अब तक 200 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी है। उन्होंने हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल सिनेमा में भी अपना हाथ आजमाया और सफल रही। आपको बता दें कि फरीदा जलाल ने फिल्म तकदीर से बॉलीवुड में कदम रखा था। यह फिल्म साल 1967 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने पारस और हिना आदि फिल्मों में भी काम किया। जब सिनेमा को मिली नए जमाने की मां। वैसे तो फरीदा जलाल तमाम फिल्मों में नानी, दादी और मां का किरदार निभा चुकी है, लेकिन उनके करियर में 4 चांद फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने लगाए। इसमें उन्होंने एक ऐसी मां का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के लिए उस पति से भिड़ने को तैयार हो जाती है जिसके सामने उन्होंने कभी सिर नहीं उठाया था। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। टीवी सीरियल्स में भी दिखाया दमखम। फरीदा जलाल कई टीवी सीरियल में भी अपनी अदाकारी का जादू दिखा चुकी है। उन्होंने ये जो है जिंदगी, देख भाई देख, शरारत और अम्मा जी की गली आदि धारावाहिक से दर्शकों का मनोरंजन किया। फरीदा कैसे हुई टाइपकास्ट? जब फरीदा जलाल से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि वो एक हीरो की बहन के रूप में कैसे टाइपकास्ट हुई, तो उन्होंने जवाब में कहा था कि ये सब गोपी के साथ शुरू हुआ था, जहां मुझे महान दिलीप कुमार की बहन का रोल ऑफर हुआ था। मना करने के बारे में भूल जाओ, मैंने तुरंत इस ऑफर के लिए हाँ कर दिया था। भले ही मुझे बस जाकर सेट पर उन्हें देखने का मौका मिला होता तो मैं कर लेती। मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे याद है कि उन दिनों हर एक्टर दिलीप साहब की नकल कर रहा था, चाहे वो धर्मेंद्र हो, जितेंद्र हो या मनोज कुमार। मैं दिलीप साहब की बहन के रूप में बहुत ज्यादा डिमांड में थी। हर हीरो वही चाहता था, एक्टर चाहता था कि मैं उनकी बहन का किरदार निभाऊं, कभी फिल्म की हीरोइन ही बहन भी। फरीदा जलाल ने आगे कहा था कि एक्ट्रेस सिर्फ अपने गाने गाती थी, जबकि मेरे पास सभी ड्रामा वाले सीन्स थे। मुझे मेरी पहचान और अवार्ड्स मिले। पारस मूवी में मैं संजीव कुमार की बहन थी, लेकिन राखी दी जिन्होंने हीरोइन का किरदार निभाया था, उनके अलावा भी मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ था। मुझे इसके लिए मेरा पहला अवार्ड मिला। फिर मुझे दूसरा अवार्ड मजबूर के लिए मिला, जो सलीम और जावेद की लिखी एक मूवी थी जिसमें बच्चन साहब मेरे भाई बने थे। यह बहुत दिलकश था। जब मुझे बहन के रूप में मजबूत किरदार मिल रहे थे तो मैं एक्ट्रेस क्यों बनना चाहूंगी। खुशबू के सेट पर फरीदा एक आकर्षक हेयर स्टाइल के साथ पहुंची थी तो गुलजार ने उन्हें सादा रहने की हिदायत दी थी। साथ ही कहा था कि अगर वो ऐसी दिखेगी तो वे हेमा मालिनी से क्या कहेंगे। आपको बता दें कि इस फिल्म में हेमा मालिनी और जितेंद्र ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। फरीदा ने अशोक पंडित शो में बताया था कि गुलजार फिल्म के सेट पर हर तरह में ग्लैमर को खत्म करने पर जोर दिया करते थे। फरीदा के लिए गुलजार एक ऐसे शख्स रहे जिन्होंने फरीदा की क्षमता का उन्हें एहसास कराया। फरीदा ने बताया कि गुलजार ने उन्हें समझाया था कि उन्हें अपना काम दिखाना है, ग्लैमर वगैरह नहीं। फिल्म के एक सीन के लिए गुलजार ने उन्हें बताया था कि कैसे रोना और छिकना है। वो शॉट अच्छा गया था। और बाद में जब फरीदा की संजीव कुमार से एक फिल्म के सेट पर मुलाकात हुई तो उन्होंने फरीदा की तारीफ की थी। फरीदा ने बताया था कि वो सजना संवरना चाहती थी, और जब गुलजार ने उन्हें टोका तो वो गुस्सा भी आया था। हालांकि बाद में उन्होंने गुलजार की बात मान ली। खुशबू फिल्म से दर्शकों को हेमा मालिनी और जितेंद्र का नया अवतार देखने को मिला था। इससे पहले वो पर्दे पर ग्लैमरस ही दिखाई देते थे। इसके लिए फरीदा ने गुलजार की तारीफ भी की। फरीदा के अभिनय करियर की बात करें तो उन्होंने आराधना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तकदीर, टार्जन द वंडर कार, लाडला, कुछ कुछ होता है, पायल, दुलारा, मम्मो, कभी खुशी कभी गम, क्या कहना, महल,
काला सोना, उलझन, डुप्लीकेट, जुबेदा, फर्ज, हीरा, दिल जले, दिल तो पागल है, लोफर, जाल, पिंजर और जुदाई समेत कई फिल्मों में काम किया था। फरीदा को फिल्म के सेट पर हुआ था प्यार। निजी जिंदगी की बात करें तो फरीदा जलाल ने एक्टर तबरेज बर्मावार से शादी की थी, जो कर्नाटक के भटकल के रहने वाले थे। वो जीवन रेखा मूवी के सेट पर तरबेज से मिली और फिल्म के दौरान ही उन्हें प्यार हो गया और नवंबर 1978 में शादी कर ली। चूंकि उन्हें शादी के बाद बहुत ज्यादा मूवीज के ऑफर्स नहीं मिल रहे थे, तो एक कपल बेंगलुरु चला गया, जहां उनके पति का साबुन फैक्ट्री का बिजनेस था। उनका एक बेटा है जिसका नाम यासीन है। सितंबर 2003 में तबरेज की मौत हो गई थी। 6 साल पहले उड़ी थी मौत की अफवाह। फरीदा ने 90 के दशक में कई हिट फिल्मों में काम किया था। इनमें राजा हिंदुस्तानी, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, कहो ना प्यार है, कभी खुशी कभी गम, ये फिल्में शामिल हैं। उन्हें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए भी याद किया जाता है। फिल्मों के अलावा उन्होंने टीवी पर भी काम किया है। वो शरारत में नजर आई थी, जो खूब हिट हुआ था। साल 2017 में फरीदा की मौत की अफवाह उड़ी थी, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो गई थी और उन्हें पब्लिकली इस अफवाह को सिरे से खारिज करना पड़ा था। फरीदा जलाल बीता रही है समय। फरीदा जलाल ने OTT डेब्यू भी कर चुकी है। उन्होंने आज 2 शोज मेहरम और परछाई में भी देखा गया है। फिलहाल वो अपने बेटे की यासीन जलाल के साथ रहती है। मुंबई के साथ साथ बेंगलुरु आती जाती रहती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।